ओंग साई राम। इस समारोह में उपस्थित श्री सत्य साई बाबा के सेंटेनरी सेलिब्रेशन के स्पेशल सत्र में सभी उपस्थित हैं। उनमें से माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नारा लोकेश जी, श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आर.जे. रत्नाकर जी, श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री निवेश पांड्या जी, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, मैं श्री सत्य साई बाबा जी की पूर्ण स्मृति को सादर नमन करती हूँ। सत्य साई बाबा के आशीर्वाद से युक्त प्रशांति निलयों में आकर और उनके जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेकर मुझे स्वात्विक अनुभव हो रही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। दो साल पहले 2023 में इस सभागृह में और श्री सत्य साई बाबा के समाधि पीठ में आने का मुझे मौका मिला था। मैं और एक बार आने का जो मुझे अवसर दिया गया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्राचीन काल से ही हमारे सत्य संत महात्मा अपने कर्म और वाणी से समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। समाज कल्याण के लिए भी उन महान आत्माओं ने अनेक कार्य किए हैं। श्री सत्य साई बाबा भी ऐसे ही महान विभूतियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने भी सदैव समाज कल्याण और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है। श्री सत्य साई बाबा emphasized on the belief that service to mankind is service to God. He exhorted his devotees to follow his ideal. He oriented spirituality towards public welfare. He linked spirituality with selfless service and personal transformation. Sai Baba inspired millions to follow the path of service. It is a matter of satisfaction that his devotees in so many countries are serving the underprivileged and the needy. Sri Satya Sai Baba's message of selfless love through selfless service is inspiring the Sri Satya Sai Service Organization to volunteer for service. Satya Sai Baba's message of love all, serve all, and help ever, heart never are eternal and universal. Satya Sai Baba believed that the world is our school and the 5 human values, truth, good conduct, peace, love and non-violence are our curriculum. His teachings on human values are timeless, resonating across all cultures and countries and all eras. श्री सत्य साई बाबा ने समाज कल्याण के अनेक कार्य करके सबके सामने आदर्शों को यथार्थ का रूप देने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट विद्यार्थियों के ऐसे उत्कृष्ट निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है जो शैक्षणिक उत्कृष्टता को चरित्र निर्माण के साथ जोड़ती है। वो कहते हैं ना, कैरेक्टर इज द बेस्ट क्वालिटी। हम कैरेक्टर लॉस करने से फिर मानवता को भी हम लॉस कर सकते हैं। इसीलिए कैरेक्टर निर्माण बहुत महत्व, बहुत ही सार्थकता है। इससे सत्य साई बाबा ट्रस्ट ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये उल्लेखनीय है कि सत्य साई बाबा द्वारा 1969 में बेटियों के लिए विशेष महिला परिसर की शुरुआत की गई थी।
ये उनके नारी शक्ति के प्रति दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा द्वारा भी सत्य साई बाबा के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्टी द्वारा संचालित अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। इस क्षेत्र के हजारों सूखा प्रभावित गांव को पेयजल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट की भावना के अनुसार राष्ट्र निर्माण सभी संस्थाओं का कर्तव्य है। आध्यात्मिक संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सत्य साई बाबा इस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, NGOs, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए। आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा। सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प लें कि हम उनके प्रेम और सेवा के संदेश को आत्मसात करेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे सभी प्रयास करेंगे जिससे विश्व में शांति को बल मिले और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो। इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Sai Ram. We now request the August gathering to kindly rise for the national anthem.